जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड लगभग जो 4-5 वीडियो बनेगा, 6 वीडियो 7 वीडियो आपको सीरियल वाइज वीडियो मिलता रहेगा। आप ब्लड को देखते जाइएगा, ठीक ना। ब्लड देखिएगा, ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है या कैसे कार्य करता है, उसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले जानेंगे ब्लड जो अध्ययन किया जाता है। ब्लड किस चीज़ में अध्ययन किया जाता है, कहाँ अध्ययन किया जाता है, कैसे अध्ययन किया जाता है, किस में अध्ययन किया जाता है। तो ब्लड जो होता है किस में अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं भैया, देखिएगा मैंने लिखा है क्या, सेरियोलॉजी बोलते हैं और क्या हेमेटोलॉजी। सेरियोलॉजी और क्या हेमेटोलॉजी में क्या होता है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। यह ब्लड जो होता है यह दो चीज़ों में अध्ययन किया जाता है, वो आपको लिखा गया है, दिखाया गया क्या, सेरियोलॉजी और क्या हेमेटोलॉजी। और देखिएगा आज हम चर्चा करेंगे ब्लड के कुछ बेसिक पार्ट पे। बेसिक पार्ट जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ब्लड कैसे कार्य करता है, कैसे धड़कता है, ये सब चीज़ें आपको लगभग बता ही दी गई। हार्ट में जो होता है, हार्ट में आपको बता दिया गया, हृदय आपको बताया गया है। और आज हम आपको बता रहे हैं क्या, ब्लड। देखिएगा बेसिक चीज़ में आपका पहला लिखा गया है, ध्यान देना, प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड के रूप में होता है। कि ये प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है, एक होता है ये गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे नॉर्मली मैं अगर आपको एग्जांपल देकर के समझाना चाहूँ, ये प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है। कोलाइड ध्यान दीजिएगा, जैसे आप क्या करिए, आप कभी कोई चीज़ जैसे दूध को उबालिए, दूध के उबालने के बाद जो उसकी मलाई ऊपर बनती है, दूध को छानिए, उसकी मलाई जो होती है, जो गाढ़ा पदार्थ होता है, वह क्या कहलाता है, वो कोलाइड कहलाता है, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, ब्लड जो होता है प्राकृतिक कोलाइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है, प्राकृतिक कोलाइड के रूप में होता है। और क्या होता है ब्लड का कार्य, देखिएगा ब्लड जो होता है यह एक संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक क्या होता है, हम आपको वह बताएं। जैसे ब्लड संयोजी ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या भैया, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो यह जो होता है क्या, पूरे बॉडी को क्या करता है, जोड़ के रखता है। कौन, हमारा ब्लड जो होता है पूरे बॉडी को क्या करता है, जोड़ के रखता है। आप जानते हैं हमारी जो ब्लड होती है पूरे बॉडी में क्या करती है, दौड़ती रहती है, चलती रहती है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, संयोजी ऊतक। ब्लड कैसे होता है, कैसे कार्य करता है भैया, संयोजी ऊतक होता है जो पूरे बॉडी को क्या करती है, जोड़ के रखती है। और देखिएगा एक चीज हमारे पास क्या होता है, ब्लड जो होता है मेल में कितना ब्लड होता है और फीमेल में कितना ब्लड होता है, उसको जानने से पहले हम एक चीज जानेंगे, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ध्यान देना, ब्लड का पीएच मान जो होता है वह होता है 7.4। ये लिखा गया है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है भैया, 7.4। यह जो होता है क्षारीय रूप में होता है। 7.4 ये आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा, क्षारीय, अम्लीय और क्या होता है, उदासीन कब होता है। अगर कोई चीज 7 के ऊपर जाती है तो क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मतलब होता है क्या, बेस हो जाता है, जिसे बोलते हैं बेस। एक होता है एसिड होता है, एक होता है बेस होता है। तो ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। कभी आपके हाथ में कट उड़ जाए तो आप क्या करिए, उसको थोड़ा ब्लड को ऐसे चखिए, चखने के बाद देखिएगा क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7.4 होता है। और यह 7.4 जो होता है यह क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 के ऊपर जाएंगे क्षारीय, 7 के नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारा अम्लीय होगा, एसिड होगा। और 7 पे रहेगा तो उदासीन होगा, जिसे बोलते हैं क्या, कांस्टेंट बोला जाता है, उदासीन होता है जो, ठीक है ना। और देखिएगा हमारा जो ब्लड होता है वह मेल में जो होता है ब्लड कितना होता है, मेल में ब्लड होता है कितना होता है, 5.5 लीटर होता है। 5.5 लीटर का मतलब कितना हो गया, 5.5 लीटर। 5.5 लीटर ब्लड क्या होता है मनुष्य के अंदर, मेल के अंदर पाया जाता है, ठीक ना। मेल के अंदर ब्लड कितना पाया जाता है भैया, 5.5 लीटर, कहने का मतलब 5.5 लीटर। और वही ब्लड जो होता है फीमेल में कितना पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर पाया जाता है, ठीक ना। ज़्यादा मैक्सिमम कितनी होती है, 5 लीटर ब्लड जो होता है फीमेल में पाया जाता है। महिलाओं में कितना पाया जाता है, फीमेल उसे बोलते हैं 5 लीटर महिलाओं में, और पुरुष में 5.5 लीटर। समझ में आया, कोई पूछेगा महिलाओं में कितना ब्लड पाया जाता है तो 5 लीटर, और पुरुष में कितना पाया जाता है 5.5 लीटर। इतना समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। और देखिएगा यह ब्लड जो होता है, ब्लड का निर्माण जो होता है कैसे कार्य करता है, ध्यान देना। जो हमारा ब्लड बनता है यह कहाँ बनता है, अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ बनता है भैया, अस्थिमज्जा, जिसे बोलते हैं बोन मैरो। ये लिखा गया है अस्थिमज्जा। इसका निर्माण जो होता है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ये बोन मैरो होता क्या है, अस्थिमज्जा कहाँ होती है। आप देखिएगा कभी मुर्गा खाए होंगे, चिकन खाए होंगे, खाने के दौरान उसकी हड्डी क्या करिएगा, काट के तोड़िएगा। तोड़ने के बाद उसके बीच में देखेंगे जाली टाइप का बना रहता है, ठीक ना। बहुत लोग उसको चूस करके खाते हैं, खींच लेंगे खूब तेजी से।
आप लोग भी खाए होंगे। फिलहाल तो वो हम आपको बताना चाहते हैं, अस्थि मज्जा वही होता है, बोन मैरो वही होता है। जब हड्डी को आप तोड़िएगा, तोड़ने के दौरान क्या करिएगा, उसी के बीच में देखिएगा जाली टाइप बना रहता है, वो क्या होता है, बोन मैरो होता है। ये क्या होता है, वयस्क में पाया जाता है, एडल्ट में पाया जाता है। जो क्या होते हैं हमारे पास, जो नवयुवक होते हैं, क्या होते हैं, वयस्क होते हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, जो बच्चे भ्रूणावस्था में होते हैं, भ्रूणा मतलब जानते हैं, जो पेट के अंदर होता है, जब माँ के पेट में क्या होता है, बच्चा होता है पेट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, ब्लड कैसे बनता है, तो वो ब्लड कहाँ से पाएगा। तो ध्यान देना, वो ब्लड जो होता है भ्रूण अवस्था में, ब्लड जो होता है उसमें वो कहाँ से पाता है, लीवर में पाता है। ब्लड कहाँ बनता है भैया, लीवर में। अगर वयस्क है, वयस्क में कहाँ बनेगा, बोन मैरो में मरेगा, अस्थि मज्जा में बनेगा। लेकिन अगर क्या है, बच्चा क्या है, भ्रूणावस्था में है, भ्रूणावस्था मतलब माता के पेट में है अगर बच्चा, तो वो कहाँ ब्लड बनाता है, लीवर में बनाता है। कहाँ से ब्लड पाएगा, लीवर से पाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, वयस्क में होता है, कहाँ, वो आपको बता दिया गया। और भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान देना, आपको ये दिखाया गया है, ये ब्लड जो होता है वह स्टोरेज कहाँ होता है, कहाँ इकट्ठा होता है। ब्लड जो होता है उसको आप सोचे होंगे, आप कभी कभी कोई बताया होगा, ब्लड जो होता है वो हृदय में इकट्ठा होता है। हृदय में कभी इकट्ठा नहीं होता, ठीक है ना। ब्लड जो होता है हृदय में इकट्ठा नहीं होता, वह कहाँ इकट्ठा होता है, इतना जान जाइए। ब्लड हमारा जो होता है वह कहाँ इकट्ठा होता है, स्प्लीन होता है, प्लीहा जिसे बोलते हैं। स्प्लीन ये पेट के बाएं साइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा भाई, पेट, ये आपका पेट होगा नीचे, ये देखिएगा पेट मतलब गुदर, ये नीचे जो हमारा जहाँ से चर्बी बनता है, ये कहाँ इकट्ठा होता है, पेट में इकट्ठा होता है, कि यहाँ लेफ्ट साइड इकट्ठा होता है, ठीक है ना। हमारे पास जो गुदर होता है पेट में, लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्प्लीन होता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा, ये आपको लिखाया गया है। ब्लड जो इकट्ठा होता है स्प्लीन में इकट्ठा होता है, उसे क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, प्लीहा, ठीक है ना। ये ब्लड जो होगा पेट के, जो हमारा गुदर होगा नीचे पेट में होगा, आपको इतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैमरा ज़्यादा ऊपर है तो दिखाई नहीं देगा। तो ये लेफ्ट साइड जो होगा पेट में स्प्लीन पाया जाता है, वहीं क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होता है। कोई पूछेगा ब्लड कहाँ इकट्ठा होता है, तो कहाँ इकट्ठा होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। और देखिएगा ये ब्लड जो होता है, ब्लड ये कब्र इसका कहाँ होता है, आप इतना जानते हैं ब्लड क्या होता है भैया, 120 दिन में समाप्त हो जाता है। आगे बताया जाएगा अभी फिलहाल, लेकिन इतना तो आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे लगभग 6, 7, 8 में, इतना आपको बता ही दिया हो गया। ब्लड का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। तो 120 दिन बाद क्या होता है, ब्लड मर जाता है। मरने का मतलब क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कैसे होगा वो आपको आगे बताया जाएगा। और हमारे ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड किस स्पीड से जाता है, किस स्पीड पे जाता है, कैसे जाता है, किस स्पीड से आता है, ये आपको बताया गया कि हाँ, जब हार्ट बताया जा रहा था, आप जा करके वीडियो में देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पढ़ा है हार्ट के। वो क्या होता है, 120 की स्पीड से जाता है, 80 की स्पीड से आता है। तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर नापने की मशीन। वहाँ आपको बताएगा हाई होगा तो कितना होगा, लो होगा तो कितना होगा, ठीक है ना। जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, आने की क्रिया के क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। वो आपको वहाँ फिलहाल बहुत विधिवत बताया गया है, तो आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। अब ये देखिएगा, इसका जो कब्र होता है, ब्लड का कब्र अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो वह स्प्लीन में ही होता है, ठीक है ना। स्प्लीन में इसका क्या होता है, ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक क्या होता है भैया, आपका जो ब्लड इकट्ठा होता है वह स्प्लीन में ही इकट्ठा होता है। और कहाँ समाप्त होता है, कहाँ नष्ट होता है, स्प्लीन में ही नष्ट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, देखिएगा ग्रेवयार्ड लिखा। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। इसका कब्रिस्तान पूछा जाएगा, ब्लड का कब्रिस्तान कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है। इतना समझ में आया। इकट्ठा भी वहीं होता है, कब्रिस्तान भी वहीं होता है, ठीक है ना। 120 दिन, इसीलिए लोग कहते हैं भैया ब्लड 120 दिन क्या होता है, रहता है, उसके बाद नष्ट। ऐसा थोड़ी है नष्ट हो जाएगा तो आप मर जाएंगे, नहीं, वो क्या होता है, फिर बनने लगता है, नया कार्य होने लगता है। वो आपको आगे फिलहाल विधिवत बताया जाएगा, लेकिन क्या होता है 120 दिन बाद नष्ट हो जाता है। इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, ये देखिएगा कोलेस्ट्रॉल। ये ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वह कितना होता है भैया, 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। ये डीएल लिखा गया है, डीएल का मैंने दिखा दिया भैया। डीएल के अब क्या बोलेंगे, डेसीलीटर। इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ,
DL को क्या बोला जाता है, डेसीलीटर। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह कितना होता है, 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। इतना समझ में आया। कोई पूछेगा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, कितना होता है, 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जानते हैं, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब आप ब्लड कभी कट जाए तो ब्लड लेकर के, अगर कट जाए, कटने के दौरान ब्लड हाथ में लेकर के देखेंगे, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना, लिक्विड टाइप होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ अगर ये देखिएगा, ये इसी के वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आदमी को हार्ट अटैक होता है। ये अगर चिपचिपा पदार्थ है, अगर इसका देखिएगा 200 ग्राम डेसीलीटर होता है ना, अगर इसकी स्पीड जो होती है, ये ब्लड जाकर के शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़े में। ब्लड हमारा जो होता है फेफड़े में ही जाकर के शुद्ध होता है ना, वहाँ से ऑक्सीजन पाता है, ऑक्सीजन पा करके शुद्ध होता है। आपको वहाँ बताया गया हार्ट में। तो जब वहाँ शुद्ध होता है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल क्या करे, चिपचिपा पदार्थ होता है, अगर ये हृदय पे चिपक जाएगा, हृदय चिपकने के बाद क्या होता है, अगर ये चिपक जाए, वहीं रुक जाए, आदमी को क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक यही आता है, किसके कारण आता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आता है। ये ब्लड को क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, या अगर हार्ट पे चिपक गया तो हृदय उसका रोक देगा। उसकी जो हृदय की पंपिंग होती है वह हृदय धड़केगा नहीं, उसका क्या होगा, रोक देगा। रोकने के बाद क्या होगा, हृदय रुक जाएगा। तो आदमी को क्या होता है, कहते हैं नहीं हार्ट अटैक आ गया है। तो हार्ट अटैक कैसे आता है, वो हृदय रुक ही जाता है। जब रुक जाएगा तो क्या होगा, वो हार्ट अटैक आ जाएगा आदमी को। और यह कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। पूछा जाएगा ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है कितना पाया जाता है, 200 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। समझ में आया। ये लिखा गया है DL, DL मतलब होता है क्या, डेसीलीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, ब्लड जो होता है, आपको पूछा जाए ब्लड किसके कारण क्या होता है, रेड होता है। इतना तो आप जानते हैं, ब्लड आदमी, आपको ये पहले ही बता दिया गया है। ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रेड होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह ब्लड में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या पाया जाता है, आयरन। हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड रेड होता है। इतना याद रखिएगा। कोई पूछेगा हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है भैया यह ब्लड को रेड करना। ब्लड तो हमारे 3 टाइप के होते हैं, आगे आपको फिलहाल बताया जाएगा। ये बेसिक चीज़ चल रहा है ना, अभी आपको आगे बताया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ध्यान देना, मेल में कितना होता है, मेल में हीमोग्लोबिन होता है भैया कितना, 14 ग्राम डेसीलीटर। पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन होती है कितना होता है, 14 ग्राम डेसीलीटर। इतना समझ में आया। फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम डेसीलीटर। 13 ग्राम डेसीलीटर। डेसीलीटर ऐसे मापा जाता है, वो डेसीलीटर आप क्या किएंगे, मापते होंगे, आपको मैथ पढ़ाया जाया होगा वहाँ, डेसीलीटर सब चीज़ इतना तो आप नॉर्मल जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा जो हीमोग्लोबिन होती है वह पुरुष में कितनी होती है। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कितना, 14 ग्राम डेसीलीटर। समझ में आया। और फीमेल में कितना होता है, महिलाओं में कितनी होती है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13 ग्राम डेसीलीटर। ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड करता है, लाल करता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन देखिएगा, आयरन से आदमी क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है ना, आयरन की कमी हो गई है, ये चीज़ खाओ, आयरन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयरन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब महिलाओं को अगर एक मुक्का, इसीलिए आदमी क्या होता है, एक मुक्का मारिए और महिला को एक मुक्का मारिए, अब पुरुष को कम लगेगा लेकिन महिला को ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है पुरुष के अंदर, और महिलाओं के अंदर कम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाने की वजह से वह क्या होता है, मसल्स ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा मजबूत होने की वजह से उनको कम लगता है पुरुष को, और महिला को ज़्यादा लगता है। आयरन का काम यही होता है। आयरन क्या करता है, यह आदमी के मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ताकि आदमी को क्या करे, चोट लगे तो उसको लगे ना, ठीक है ना। यही होता है हीमोग्लोबिन। पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। समझ में आया। यह क्या करता है, आयरन कार्य, आयरन का कार्य होता है कि यह बॉडी को क्या करता है, मजबूत करता है। समझ में आया। हमें उम्मीद है कितना आपको समझ। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप मेरे साथ रिवाइज करें, मेरे साथ चीज़ें यहीं सीख के जाइए। ऐसा नहीं है कि हम रटेंगे नहीं, सीख करके जाएंगे। तो कितना इतना समझ में आया भैया। अब देखिएगा, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं थोड़ा बहुत, जब ब्लड बताया जा रहा था, रक्त परिसंचरण बताया जा रहा था। रक्त परिसंचरण तंत्र में मैंने बताया था, एक होता है क्लोज परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। वीडियो पड़ा है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। वहाँ आपको बताया गया ओपन सर्कुलेट सिस्टम क्या होता है, इसे रक्त परिसंचरण क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन,
ठीक है ना। ये 2 टाइप का होता है ब्लड सर्कुलेशन। एक होता है क्या, नहीं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, और क्या आपका एक होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है ना। ये आपको वहाँ विधिवत बताया गया, वीडियो पढ़ा है। अब यहाँ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये ब्लड सर्कुलेशन के जो साइंटिस्ट थे, इनके साइंटिस्ट का नाम क्या था, ब्लड सर्कुलेटरी। जो सर्कुलेशन मतलब जानते हैं ना क्या होता है, चलना। ये कोई चीज़ चलना, उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन करना, चलना। तो मतलब किसका चलना, ब्लड का चलना। ब्लड जब दौड़ता है आता है जाता है तो इसी को सर्कुलेशन करते हैं। तो क्या बोलता है, इसको किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में क्या किया था, बताया था। इतना समझ में आया। फिलहाल ये पहले बता दिए, वीडियो पढ़ा है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। स्तनधारी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सांप में क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। घोंघा में क्या कौन सा होता है सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, बंद होता है कि क्लोज होता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ा है, वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिएगा विलियम हार्वे साहब ने क्या बताया। इन्होंने कहा ब्लड जो होता है यह एक स्पीड में चलती है, यह पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड दौड़ता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। कौन, ब्लड। जब ब्लड दौड़ता रहता है तो इसका कार्य क्या होता है, कार्य देखिएगा। हम आपको बताएं कार्य क्या होता है। यह कार्य यह आपको लिखेगा ब्लड के कार्य। यह ब्लड कार्य क्या होता है, तापमान को नियंत्रण करता है। क्या करता है भैया, टेम्परेचर को यह नियंत्रण करता है। कौन, हमारा ब्लड। ब्लड टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। अगर आप कभी देखिएगा, अगर आप कोई कार्य करिए, अगर आप अपनी तेजी से हाथ को रगड़िए, हाथ को रगड़ने के बाद देखते हैं हाथ में क्या होती है, उष्मा आ जाती है। रगड़न के बाद ये आपको फिजिक्स में भी बताया जाएगा, घर्षण कैसे उत्पन्न होता है। ये रगड़ते हैं तो देखिएगा गर्म हो जा रहा है, हीट हो जाती है। तो जब कोई आदमी क्या करता है, तेजी से कोई कार्य करता है तो क्या होता है, वह हीट हो जाता है। कभी आप देखे हैं कोई आदमी दौड़ता है, जब बहुत तेजी से दौड़ने के बाद क्या होता है, उसके बहुत पसीना निकलता है, बहुत पसीना, मुंह से सांस लेता है, हांफने लगता है, लेकिन पूरा शरीर लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस दौरान ब्लड क्या होता है, बहुत तेज सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है ना। दौड़ने के दौरान वो तेजी से कार्य करने लगता है, क्योंकि आदमी जब दौड़ रहा है तो उसके साथ ब्लड और तेज कार्य करता है। जब आदमी दौड़ना शुरू करता है तो हमारा माइंड कहता है ब्लड को, भैया चलो अब तुम्हारा कार्य और तेज करना है। तो क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, देखना। ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। कोई पूछेगा टेम्परेचर को नियंत्रण कौन करता है, तो ब्लड करता है। इसीलिए हमारा टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। फ़ारेनहाइट में बताया जाएगा तो 98 पॉइंट कुछ होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। लेकिन 98 फ़ारेनहाइट मैं बता दे रहा हूँ। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमेशा नियंत्रण रहता है। किसके कारण नियंत्रण रहता है, आपके ये तापमान, ब्लड के कारण। ठीक है ना। ये कौन बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था। रक्त परिसंचरण तंत्र में इन्होंने बताया क्या, ब्लड जो होता है अपना तापमान हमेशा नियंत्रण किया रहता है। आप सोच रहे होंगे सर झूठ आप तो क्या गलत बता रहे हैं, हमें कभी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम। ये तब होता है जब आपको बुखार हो जाए। बुखार होने के दौरान क्या होता है, ब्लड क्या होता है, हीट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो नॉर्मली केस है वो, तो कभी कभार होता है ना, ऐसा नहीं। लेकिन हमेशा आपका कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, इतना बना रहता है। चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े, हमेशा टेम्परेचर आपका कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। आपके त्वचा को गर्मी और ठंडी लगती है। अब ऐसा थोड़ी है कि अंदर का हमारा क्या होगा, ब्लड हीट हो जाएगा, ठंडी में एकदम बर्फ बन जाएगा, ऐसा नहीं। ब्लड अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर अपना टेम्परेचर हमेशा मेंटेन किया रहता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा अंदर, चाहे ठंडी पड़े, चाहे तूफान आए, बरसात आए, गर्मी पड़े, तो हमेशा कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया। अब वो मौसम के अनुसार नहीं चेंज होता है। चेंज क्या होता है, केवल हमारे ब्लड की ये जो त्वचा होती है, यह त्वचा चेंज होती है। मांसपेशी ये ऊपर की जो होती है, आपको वीडियो पड़ा हुआ है, रक्त परिसंचरण तंत्र वहाँ भी बताया गया है, वहाँ आपको बहुत विधिवत बताया गया है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। हमारा टेम्परेचर का ब्लड क्या होता है, टेम्परेचर कभी नहीं चेंज होता। ये तो बुखार उखार हो गया वो नॉर्मल सी बात होती है, वो तो कभी कभार होती है, लेकिन हमेशा कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहती है। यह कौन मेंटेन करता है, हमारा ब्लड मेंटेन करता है। यह जो होता है कहता है भैया चाहे गर्मी पड़ चाहे ठंडी, हमेशा हम कितना किए रहेंगे मेंटेन। समझ में आया। आगे चलें, देखिएगा। और ब्लड का कार्य क्या होता है, यह पोषक पदार्थों को क्या करता है, परिवहन करता है। पोषक पदार्थ समझते हैं, जैसे आप कोई चीज़ खाइए, सेब संतरा खाना पीने सब खाते हैं ना, खाना पीना खाने के दौरान क्या होता है, जब ब्लड बनता है, ब्लड क्या होता है, बनता है तो यह पूरा ब्लड आप जानते हैं पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में। लेकिन जब ब्लड बनता है तो शुद्ध ब्लड नहीं बनता, अशुद्ध ब्लड बनता है। यह जा करके हृदय के पास जाता है, वहाँ 4 वाल्व होते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। फिलहाल एक बार मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ये हृदय में जा करके वहाँ फेफड़े से जा करके क्या ब्लड शुद्ध होता है, तब पूरे बॉडी में फैलता है। ठीक है ना।
तो ये जो आदमी खाता पीता या कोई चीज़ भी खाए पिएगा, कोई चीज़ करेगा, या आदमी इंजेक्शन कभी लगाता है तो ब्लड में लगाता है, ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में फैला है। जब वो उसमें क्या होगी, प्रोटीन सब मिला करके लगाता है तो क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाती है ना, तो वही होता है। ये क्या होता है, कोई चीज़ आप खाइए, कोई इंजेक्शन लगता है प्रोटीन वाला, तो वो सब क्या करता है, ब्लड उसको पूरे बॉडी में फैला देता है। समझ में आया? अब देखिए, और यह क्या करता है, गैसों को भी क्या करता है, परिवहन करता है। गैस मतलब समझते हैं, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन खींचे, बाबा रामदेव वाला योग याद होगा आप लोगों को। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन लेते हैं, अब देखिएगा, यही ऑक्सीजन जा करके फेफड़े में क्या होती है, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या होता है, फेफड़े में जा करके ब्लड को शुद्ध करना। ठीक है ना। कोई पूछेगा ऑक्सीजन लेते हैं तो हम क्या जिंदा रहने के लिए, हाँ जिंदा रहने के तो ले लेते हैं, लेकिन ये कार्य क्या करता है, कार्य इसका होता है फेफड़े में जाता है, वहां से ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करता है, और वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। परिवहन कौन कर रहा है, ब्लड ही में मिल के आता है। अब ऐसे थोड़ी है पाइप उसकी अलग लगी हुई है, इधर से जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से जाओ ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं, ये क्या होता है, ब्लड ही लेकर के जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और CO2 को भी लेके जाएगा। लेके जाना लेके आना कौन कार्य करता है, ऑक्सीजन का, हमारे पास सॉरी गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी, दोनों कौन ले जाने का कार्य करता है, हमारा ब्लड ही करता है। ये आपको बताया गया है, जाकर के हार्ट में पढ़िएगा, हृदय में, वहाँ बताया गया है, ठीक है ना। अब देखिए और क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। जैसे जो उत्सर्जी पदार्थ मतलब समझते हैं, कोई चीज़ हमारे क्या हो गया, जो अशुद्ध पदार्थ होगा, अशुद्ध पदार्थ क्या करेगा, ये ब्लड को निकालता भी है। ब्लड क्या करता है, अशुद्ध पदार्थ को निकालता है, ब्लड निकालता नहीं भैया। ये ब्लड जो होगा अशुद्ध पदार्थ को लेकर के आएगा कहाँ, अपने सबसे बड़े सीनियर आदमी के पास, कहाँ, किडनी के पास आएगा। कहेगा सर आप क्या करिए, ब्लड कहेगा किडनी को, कहेगा सर आप क्या करिए, इसमें से जो अशुद्ध पदार्थ है उसको आप ले लीजिए, हम जा रहे हैं अपना कार्य करने। तो क्या किडनी क्या करेगा, कहे ठीक है, किडनी करेगा ऑक्सीजन ब्लड में से उत्सर्जी पदार्थ मतलब खराब पदार्थों को क्या करेगा, ले लेगा, ले आने के बाद क्या होता है, वह फिर ब्लड को कहेगा भैया अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म, बाकी इनको मैं बाहर निकाल दूंगा, कैसे निकालना वो हमको पता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, यूरिया के माध्यम से, तो क्या होता है भैया, यूरिया के माध्यम से वह क्या होता है, यूरिया सब जो होते हैं यूरिन के माध्यम से, यूरिन मतलब पेशाब के माध्यम से क्या होता है, सब बाहर निकल जाता है। इसीलिए देखते हैं जब किसी की किडनी खराब हो जाती है ना, उनको क्या होता है, यूरिन मतलब होता है पेशाब उसाब निकलने में बहुत दिक्कत होती है। किडनी का कार्य यही होता है, क्या वो सभी उत्सर्जी पदार्थों की क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, समझ में आया, यही होता है किडनी का कार्य। लेकिन फिलहाल अभी आपको किडनी उडनी आगे बताया जाएगा बहुत अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, सब चीज़ें नोट्स बना लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें उम्मीद कर सकते हैं समझ में आया होगा। एक एक चीज़ें रटिएगा मत भैया, कोई चीज़ रटी नहीं जा सकती, समझी जा सकती, चीज़ें समझिए बस। मैंने एक एक स्टेप आपको तोड़ के बता दिया। कोई पूछेगा ब्लड जो होता है वो उसका अध्ययन किस में किया जाता है, किस में किया जाता है, ये आपको लिखा गया है क्या, सीरियोलॉजी और क्या हेमेटोलॉजी, ये दो चीज़ों में क्या होता है भैया, ब्लड का अध्ययन किया जाता है। अब आपको क्या बताया जाएगा, ब्लड क्या होते हैं, दो टाइप से, दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ब्लड जो होता है दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बहुत विधिवत वो भी बताया जाएगा। ब्लड 3-4 पार्ट में चलेगा, WBC RBC ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं, सब आपको बताया जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे साथ हंसते मुस्कुराते बने रहिए, ठीक है ना। हम इतना उम्मीद करते हैं कि अगर हम इतना मेहनत करते हैं भैया, आप क्या करिएगा, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा बस, हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।